देखिए, आज गांव चलो अभियान के तहत आज हम लोग 21 नंबर बूथ हड़पतोड़िया और वोड्डा में आज हम लोग प्रवास में हैं और दोनों गांव में हम लोग जनता के साथ हम लोग बैठे बातचीत किए और अभी हम लोग रात्रि प्रवास में यहाँ वोड्डा हम लोग रुके हुए हैं। हड़पतोड़िया वोड्डा में सब हम लोग प्रवास के बाद यहाँ रुके हुए हैं, माने जनता से मिलने के बाद। तो अभी इसमें है कि देखिए, सीधे जनता से मिलना और जनता को अपना परिवार समझना। जैसे हम परिवार में अपना परिवार के साथ घर में हम जो रहते हैं तो कितना आनंद के साथ रहते हैं, उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमें कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी हम लोग कार्यकर्ता को जनता के घर में रह के उनके साथ रहना, उनसे मिलना जुलना और एक बूथ में जनता से, उस बूथ में जो गांव आ रहा है, जो मतलब जनता से मिलना जुलना, उसका सुख दुख में हाल समाचार लेना, ये हम कार्यकर्ताओं को आज प्रवास के लिए भेजा गया है। विशेष करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो कार्यकाल रहा 9-10 साल में, तो उनका जो उपलब्धि रहा है, तो ये भी जब हम बैठ रहे हैं, जब हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से जब बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो हमको कुछ बोलना नहीं पड़ रहा। हम देख रहे हैं जनता से ही, मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उपलब्धि है, उनका देश के प्रति जो एक परिवार के तहत हर घर में हर व्यक्ति अपने परिवार जैसा उनका जो एक चिंता रहता है कि हमें इस परिवार को कितना सुख सुविधा दे पाएँ, कितना विकास कर पाएँ, इस पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी चिंतित रहते हैं और एक दिन भी वो रेस्ट नहीं करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि इतना बड़ा कोरोना काल में भी, जब कोरोना का नाम हम लोग लेते हैं कोविड का, तो सही में डर लगता है कि किस तरह से उस समय का समय हम लोग पार किए हैं, देशवासी पार किए हैं। तो उस समय जो उन्होंने जो संभाले, उस परिस्थिति को जिस तरह से संभाले, आज अगर हम लोग फ्री होके घूम रहे हैं बिना मास्क का, सामाजिक दूरी को बिना पालन किए हुए, या फिर सैनिटाइजर बहुत सारा था, पाबंदी था हम लोग के बीच, वो सबको माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का आशीर्वाद से ही कि आज हम लोग फिर पुनः पहले का जीवन जैसा हम लोग फिर भी देखे, किस तरह से वैक्सीन तुरंत देशवासियों को देना और मुफ्त में देना, फ्री में देना। तो ये भी एक बहुत बड़ा जनता के लिए उनका जो सोच था और उनका आशीर्वाद जनता को मिला। साथ ही साथ विकास का बहुत सारा काम किया। आप देखें कि किस तरह से अयोध्या में 500 वर्ष के बाद किस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का बनना, आप लोग देखें किस तरह से देशभर में हर्ष उल्लास के साथ 22 तारीख को रामलाला जी का स्वागत, जो मंदिर में उनका ये प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो किस तरह से हम लोग देखें कि हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ला में किस तरह से एक होली दिवाली जैसा मनाना, भागवत कथा होना, मंदिर को सजाना, घर में दिया जलाना, किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ा। देशवासी खुद स्वयं अपने आप में ही उस दिन किस तरह का अयोध्या में रामलला जी का स्वागत किया। तो ये भी बहुत बड़ा उपलब्धि है। बहुत वर्षों से मतलब जो इनका जो इंतजार था, उस इंतजार में बहुतों को मतलब 22 तारीख का जो मंदिर का को निर्माण देखना था, वो नहीं देख पाए। तो हम लोग का सौभाग्य है, हम लोग अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग राम मंदिर बनने का हम लोग देखें, और इसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो इतना आशीर्वाद रहा, ये भी देशवासी देखे। साथ ही साथ उनका जो विकास काम है, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, आयुष्मान के तहत किस तरह से 5 लाख साल में मतलब जो गरीब होता है उनको बीमारी के लिए दिया जाता है, या फिर बहुत सारा विकास है, महिलाओं को सम्मान देना, किसानों को सम्मान देना, बहुत सारा देश के लिए बहुत सारा काम उन्होंने किए।
तो ये अगर हम एक एक उपलब्धि को गिनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उनका उस उपलब्धि को हम लोग नहीं बोल रहे हैं, हम लोग कार्यकर्ता है, हम लोग नेता है, हम लोग नहीं बोल रहे हैं, देशवासी हर एक जनता का मुंह पे अभी हम लोग जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं सबका बोल रहे हैं कौन देश को संभालेंगे, कौन है और तो कोई है नहीं। इनका बात आप करते हैं, बहुत मजाकिया में बोल रहे हैं कि इनका बात बोलते हैं, जो इस तरह से बोलने नहीं जानते हैं, जो कुछ ये नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से जो जनता है उनका मैंने वो मन बना ही लिए हैं कि कोई नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी पुनः फिर से 2024 का चुनाव आ रहा है, अभी अप्रैल में ही चुनाव होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी को 400 पार का जो मतलब एक किया जा रहा है, वो सही में हम लोग नहीं, खुद जनता का, वोटर्स का ये बात है।